हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आखिर अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर होता है इनके अंदर। सबसे पहले तो आप इस फोटो में देखिए, मंत्रिपरिषद में काफ़ी मंत्री शामिल हैं। जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद में काफ़ी सारे मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल बड़े लेवल के, या हम ये बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल में सभी इम्पोर्टेंट मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री आदि। ये तो हुआ एक बेसिक सा अंतर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंदर। अब देखते हैं इनमें और क्या अंतर होता है। सबसे पहले एक तरफ हम मंत्रिपरिषद को लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मंत्रिमंडल को। तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है ये एक बड़ा निकाय है, अर्थात इसमें मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। इसमें मंत्रिपरिषद की अपेक्षा मंत्रियों की संख्या कम होती है। मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर सिर्फ 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए प्रत्येक विभाग के अंदर एक होता है। इसी तरह से उप मंत्री जो है वो राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल के अंदर केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। ओके, क्योंकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अगर हम कैबिनेट मंत्री को केवल शामिल कर लें तो वो मंत्रिमंडल कहलाएगा। इसलिए जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल कागजों में, अर्थात इनके पास उन शक्तियों को यूज़ करने का एक्सेस नहीं है। लेकिन बात करें मंत्रिमंडल की तो ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद किन कार्यों को करेगा इस बात का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल की बात करें तो यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को निर्देश देने का काम करता है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के कार्यों को लागू करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए कार्यों को लागू करता है, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। तो मंत्रिमंडल इस बात का ध्यान रखता है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए कार्यों का सही से पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। याद रखना कि मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 74 और 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अर्थात मंत्रिमंडल शब्द जो है ये मूल संविधान के अंदर नहीं था, इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये होते हैं मुख्य अंतर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।